ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले आख्यान में कार्य और कारण भाव को समझाते हुए ऋषि आगे उसी को बताते हुए कहते हैं, उसी को आज के आख्यान में हम चर्चा उसी पर करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पिछले आख्यान को आगे बढ़ाते हुए परम ऋषि कपिल कहते हैं कि तद हाने प्रकृति पुरुषो वा, उसके हान मानने में वह प्रकृति है अथवा पुरुष। कि पिछले आख्यान के अंत में जो महत आदि कार्य बताए गए उसी को समझाते हुए आगे इस सूत्र में कहा गया कि उसको हान न मानने में वह प्रकृति है अथवा पुरुष। महत आदि को कार्य न माने जाने की अवस्था में उसे या तो प्रकृति माना जा सकता है या पुरुष, क्योंकि अकार्य ये दो ही तत्व हैं। अकार्य कि प्रकृति वो किसी का कार्य नहीं है, वो समस्त कार्यों का उपादान है, यानी सभी कार्यों की मूल है। और उससे फिर जो कार्य प्रारंभ होता है वो महत है। अगर महत को कार्य न माना जाए तो फिर उसको या तो प्रकृति माना जाए या फिर पुरुष चेतन तत्व माना जाए। तो उसे क्योंकि अकार्य के दो ही रूप हैं, प्रकृति और पुरुष, तो वे प्रकृति हो सकते हैं अथवा अपरिणामी होंगे हैं तो पुरुष होंगे, पर मूल उपादान प्रकृति की जो स्थिति है वो महत आदि की नहीं, इसलिए उन्हें मूल प्रकृति कहना कठिन है। पुरुष भी उन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुरुष चेतन और महत आदि समस्त तत्व अचेतन है। कि पुरुष चेतन और महत आदि वो सब अचेतन तत्व है, इसलिए उन्हें प्रकृति अथवा पुरुष नहीं माना जा सकता। इन दोनों से अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं वह सब अनित्य हैं। फलता महत आदि पदार्थ अनित्य अर्थात कार्य है, ये निश्चित होता है। तब अकार्य मानते हुए उन्हें प्रकृति पुरुष से अतिरिक्त मानना चाहिए। तो सूत्रकार कहते हैं कि तयोर अन्यस्त्वे तुच्छत्वम, कि उनसे अन्य होने पर तुच्छ है। कि आकार में प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अभाव स्वीकार करना होगा। अगर उसको वो मान लिया जाए अन्य होने पर, यानी तीसरा फिर किसी एक अन्य का अभाव मानना पड़ेगा। कि अकार्य रूप में प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त किसी वस्तु का अभाव ही स्वीकार करना होगा। कि प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त किसी को अपरिणामी नहीं कह सकते। प्रकृति मतलब मूल प्रकृति। अगर उसे
किसी और वस्तु को, महत आदि को अगर अपरिणामी कहोगे तो फिर इसमें इनमें दो में से किसी एक का अभाव करना होगा, क्योंकि मूल रूप में जो है चेतन और अचेतन अर्थात पुरुष और प्रकृति के बिना अन्य किसी तत्व का अस्तित्व संभव नहीं, पर महत आदि के अस्तित्व का अनुभव किया जाता है। फलता इनको कार्य ही माना जा सकता है। महत आदि जो है एक कार्य ही है, मतलब परिणामी तत्व है, अपरिणामी नहीं। अपरिणामी जो है वो चेतन तत्व है और मूल प्रकृति। मूल प्रकृति मतलब वो समस्त परिणामों का मूल है, मूल। उससे फिर आगे जो है मतलब ये अकार्य रूप कि प्रकृति जो है वो अकार्य, किसी का कार्य नहीं है। प्रकृति स्वयं किसी का कार्य नहीं है, ये इसका मूल्य। महत आदि किसी कार्य है। महत जो है बुद्धि कार्य है, अहंकार महत का कार्य है। अब आगे जो पंच तन मात्राएं, इंद्रियां, मन वगैरह जो है ये सब कार्य हैं, विकार हैं। और बहुत कायदे से समझाया गया कि महत मतलब बुद्धि में विकार होता है, अहंकार में विकार होता है, और बाकी जो जितने करण हैं, जितने कार्य हैं, उन सब में विकार होता है। मगर जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति हम अपने जीवन में उसको गाढ़ निद्रा से समझ सकते हैं। गाढ़ निद्रा में वहां कोई विकार नहीं होता। जो गहरी नींद सुसुप्ति, उसमें कोई विकार नहीं होता है। से सभी जो है कार्य वो विकार हैं। वो चेतन पुरुष और ये प्रकृति, ये दोनों ही विकार रहित हैं, क्योंकि ये किसी के कार्य नहीं। ऐसा जो है महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र में जो है बताया गया कि जो है चेतन और अचेतन अर्थात पुरुष और प्रकृति के बिना अन्य किसी तत्व का अस्तित्व संभव नहीं है, पर महत आदि के अस्तित्व का अनुभव किया जाता है। फलता इनको कार्य ही माना जा सकता है। कि महत आदि की कार्यता निश्चित हो जाने पर उनके पूर्वोक्त हेतुमत आदि साधर्म अथा अर्थ सर्वथा युक्त है। महत आदि के हेतुमत होने से अब निर्वाध रूप से उनके उपादान हेतु अनुमान किया जा सकता है कि महत जो है वो कार्य है, हेतु है। अब इनके उपादान का जो है, इनके कारण का अनुमान किया जा सकता है। इसी आशय से सूत्रकार जो है अब कार्य द्वारा मूल कारण का अनुमान का प्रसंग प्रारंभ करता है। कि कार्यात् कारणा अनुमानम तत्साहित्यात्, उस तत्साहित्यात् मतलब उस कार्य के कारण में समावेश से कार्य से कारण का अनुमान होता है। कि जो है प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कि जो है ऐसे कई जगह ऐसे अनुमान का जो है कई स्थलों प्रयोग किया गया जहां साध्य और साधन का परस्पर कार्य कारण भाव अथवा उपादोनुपादेय भाव नहीं होता। जैसे प्रकृति अथवा प्राकृत पदार्थों की परार्थता से चेतन आत्मा का अनुमान किया जाता है। कि प्रकृति और प्राकृत पदार्थ ये जो है ये परार्थ है, दूसरे के अर्थ के लिए, स्वयं इनका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। और परार्थ है तो परार्थ किसके लिए है? परार्थ जो है वो इनकी प्रार्थता से उस चेतन आत्मा का अनुमान किया जाता है, उस जीवात्मा का। कि जितने भी ये कार्य हैं, जितने भी ये परिणामी तत्व हैं, प्राकृत पदार्थ हैं, ये जो है परार्थ हैं और वो उस आत्मा के लिए,
उस आत्मा के लिए है। इसलिए जो है ये महत आदि से प्रकृति का सामान्य तो दृष्ट अनुमान इसी तरह का है। प्रस्तुत सूत्र द्वारा सूत्रकार का कहना है कि वो ये अनुमान ऐसा नहीं जहां साध्य साधन का परस्पर कार्य कारण भाव न हो, क्योंकि महत आदि की कार्यता जो है वो विस्तार पूर्वक से समझाई जा चुकी है। इसलिए यहाँ कार्य साहित्य हेतु से महद आदि कार्य से उसके उपादान भूत प्रकृति का अनुमान होता है। तो ये जो है महत से अन्य एक और भी प्रकृति का अनुमापक है। इस आशय से सूत्रकार कहता है कि अव्यक्तम त्रिगुणालिंगात, कि त्रिगुण लिंग से, त्रिगुण लिंग मतलब त्रिगुण का चिन्ह है महत, महत से अव्यक्त प्रकृति का अनुमान होता है। कार्य के कारण में लय होने की परंपरा से महत सर्वापेक्षा अंतिम कार्य है। हाँ, कि महत जो है वो अंतिम कार्य है, इसके आगे फिर लय है। कि जो जितने भी ये तत्व हैं 24 बल्कि 23, जो 23 तत्व गिनाए गए प्रकृति के बाद के, ये सब कार्य है। और महत के बाद में प्रथम कार्य, मतलब प्रकृति के बाद में प्रथम कार्य महत है और अंतिम पंच महाभूत है। और अगर हम पंच महाभूतों को देखते हैं तो उस हिसाब से अंतिम कार्य जो है, अंतिम करण, अंतिम जो है कार्य क्या है, वो महत है। महत से जो है उस अव्यक्त प्रकृति का अनुमान होता है कि महत जो कार्य है वो कहां से आया, उस अव्यक्त प्रकृति से, उस इस अध्यात्म में, इस पिंड में, उस गाढ़ निद्रा से, सुसुप्ति से जो पहला कार्य होता है वो महत यानी बुद्धि। जब हम गहरी नींद से सो के जगते हैं तो सबसे पहले हमारी बुद्धि काम करना शुरू करती है गहरी नींद से। और फिर अहंकार, मतलब मैं हूं, बुद्धि ने जहां काम किया अहंकार जागृत हुआ, मैं हूं। अब धीरे धीरे पूरे संसार की रचना हो जाती है। हाँ, ये रोज होता है हमारे साथ। कई बार इसको बता चुके, ज्यादा क्या बताना बार बार। तो कार्य के कारण में लय होने की परंपरा से महत सर्वापेक्षा अंतिम कार्य है। जब हम इसकी रचना की ओर ध्यान देते हैं तो हमें इसकी सुख दुख मोहात्मकता का निश्चय होता है। सुख दुख मतलब सुख दुख और कार्य कौन से, सुख दुख और मोह ये होते हैं। और ये किसका परिणाम है, सतरज तम। पहले ही बता चुके हैं कि सतरज तमस जो है उसके परिणाम क्या है, सुख दुख और मोह। समस्त व्यक्त जगत अपने कारण में लय होते होते महत में अंतर्निहित हो जाता है। हाँ, सब बुद्धि में आके इकट्ठे होते हैं और लय परंपरा का अंतिम व्यक्त तत्व है महत। ये त्रिगुणात्मक व्यक्त अपने मूल उपादान त्रिगुणात्मक अव्यक्त तत्व का अनुमान कराता है। जो मूल कारण होगा वह निश्चित रूप से अव्यक्त होगा। यदि उसे व्यक्त कहा जाए तो वह मूल कारण नहीं माना जा सकता है। हाँ, व्यक्त हुआ, व्यक्त तो किसी कारण से हुआ व्यक्त, या कारण तो कोई चीज उत्पन्न होती नहीं, तो फिर उसको मूल उपादान नहीं माना जाएगा। यदि उसे व्यक्त कहा जाए तो मूल कारण नहीं माना जा सकता। कार्य रूप में परिणित होना व्यक्त का स्वरूप है। इसी आशय से सूत्रकार ने कहा कि त्रिगुणात्मक लिंग अर्थात महत तत्व से अव्यक्त प्रकृति का अनुमान होता है। अव्यक्तम
त्रिगुणालिंगात्, कि जो है त्रिगुण का चिन्ह बुद्धि महत से उस अव्यक्त का अनुमान होता है। और आगे कहते हैं कि तत्कार्य तत्सिद्धे न अपलापः, कि उसके कार्य से उसकी सिद्धि होने का के कारण अपलाप नहीं। कि प्रकृति के कार्य महत आदि के द्वारा प्रकृति की सिद्धि हो जाने से उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, यानी उसका निषेध नहीं किया जा सकता। महत जो है वो किसका कार्य है? प्रकृति का। इसलिए जो है प्रकृति का जो है निषेध नहीं किया जा सकता, अपलाप नहीं किया जा सकता। अपलाप मतलब निषेध, उसको नकारा नहीं जा सकता। कि प्रत्येक वस्तु का कोई, प्रत्येक कार्य का कोई मूल कारण होता है, और बुद्धि जो है वो उस प्रकृति का, उसका कारण प्रकृति है, उसका उपादान प्रकृति है। इसलिए महत आदि कार्यों से उसकी जो है सिद्धि का मूल उपादान प्रकृति की सिद्धि का अपलाप नहीं किया जा सकता है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता है। प्रकृति एक ऐसा तत्व है जो मतलब अदृश्य है, अतीन्द्रिय है, होने के कारण विवाद का विषय बन सकता है, पर स्वयं अनुभवमान आत्मा के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। कपिल मुनि कहते हैं कि सामान्य विवादाभाव भावात धर्म वन न साधनम, कि साधारण रूप से विवाद न होने के कारण न साधनम, यानी साधन अपेक्षित नहीं है धर्म के समान। कि मतलब जो है चेतन आत्मा के संबंध में साधारण रूप से कोई विवाद प्रस्तुत नहीं किया जाता। चेतन आत्मा है वो तो सबके अंदर है ही, उसमें साधारण रूप से कोई विवाद नहीं कह सकता कोई, क्योंकि प्रत्येक चेतन व्यक्ति मैं हूं इस रूप में आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करता है। प्रत्येक मनुष्य जो है वो इतना तो अनुभव करता है कि मैं हूं, और मैं कौन है? वो मैं जो है वही आत्मा के अस्तित्व का अनुभव कराती है कि मैं हूं। इसलिए उसके अस्तित्व को समझने के लिए विशेष साधन की कोई आवश्यकता अपेक्षा नहीं है। जैसे धर्म के विषय में किसी को कोई विवाद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार चातुर्वर्ण अथवा चातुराश्रय धर्म को शब्द प्रमाण आधार पर निर्भांत रूप से स्वीकार करता है। हाँ, धर्म के बारे में जो 4 वर्गों का जो विभाजन है और जो 4 आश्रमों का जो विभाजन है, उसको जो है प्रत्येक व्यक्ति बिना भ्रम के स्वीकार करता है, उसके लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती है। इसी प्रकार स्वानुभूति गम्य आत्मा के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है। आत्मा साधारण रूप से स्वयं वेद्य है, तथापि अविवेक की दशा में प्रत्येक व्यक्ति मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं बलवान हूं, तथा मैं अंधा हूं, लंगड़ा हूं, लूला हूं, इस प्रकार अहम का सामान्यीकरण स्थूल शरीर और इंद्रियों के साथ अनुभव करता है। अविवेक के कारण वो कहता है कि मैं मोटा हूं, पतला हूं, हाँ मैं अंधा हूं, मैं लंगड़ा हूं। ये अविवेक है। आत्मा थोड़े न वो मोटी है, न पतली है, न जो है अंधी है, न लूली लंगड़ी है। ऐसा जो बोलते हैं वो उनका अविवेक है। कि अविवेक की दशा में प्रत्येक व्यक्ति इस तरह की बात करता है। इस प्रकार अहम का समानाधिकरण स्थूल शरीर और इंद्रियों के साथ अनुभव करता है। हाँ, अपने का अनुभव करता है सामान्य व्यक्ति। हाँ, वो अंधा लूला लंगड़ा अपने को कहता है तो वो अविवेक के कारण कहता है कि ये सब क्रियाएं इन जो है परिणामी तत्वों में होती, देह में होती, उस आत्मा में कहा। और मैं
मैं हूं, ये तो आत्मा की ओर संकेत है। और मैं लंगड़ा हूं, यह विवेक है। मैं अंधा हूं, यह विवेक है। क्योंकि वो आत्मा थोड़े अंधी है, न वो लंगड़ी है। मनुष्य होता है, देह होती है, देह। तो शरीर आदि को ही आत्मा जो समझता है विवेक के कारण। अतः चेतना चेतन विवेक के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। इसी आशय से महर्षि कपिल कहते हैं कि शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, शरीर आदि जो है से भिन्न है पुरुष। पुमान मतलब पुरुष, मनुष्य, आत्मा। कि शरीराद व्यतिरिक्त पुमान, स्थूल शरीर से लगाकर सूक्ष्मात सूक्ष्म प्रकृति पर्यंत, प्रकृति पर्यंत, कि स्थूल शरीर से लगाकर सूक्ष्मात सूक्ष्म प्रकृति पर्यंत जितना अचेतन जगत है उसे उस सबसे अतिरिक्त है पुमान, अर्थात चेतन आत्मा उन सबसे अतिरिक्त है। यही तो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने समझाया है कि तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि देहादि ब्रह्म पर्यंतम नित्य भोग वस्तु। कि दर्शन और श्रवण के द्वारा जो देह से लेकर ब्रह्म पर्यंत, ब्रह्म मतलब त्रिविध ब्रह्म में प्रकृति है, वो वहां तक जितने कार्य हैं वो सब जड़ है। कि जो है स्थूल शरीर से लगाकर सूक्ष्मात सूक्ष्म प्रकृति पर्यंत जितना अचेतन जगत है उस सबसे अतिरिक्त है ये चेतन आत्मा पुरुष। मूल रूप से सांख्य दो तत्वों को स्वीकार करता है, जड़ और चेतन। प्रकृति और उसके समस्त विकार जड़ हैं। प्रकृति और महत अहंकार, पंच तन्मात्र, 11 इंद्रियां, पंच महाभूत, ये सब अचेतन है, जड़ जगत है। और जीवात्मा अनंत और परमात्मा एक, परमात्मा एक है, चेतन तत्व। सभी जीवात्माएं, अनंत जीवात्माएं और परमात्मा, समस्त जीवात्माएं और एक परमात्मा, मतलब परमात्मा एक है, जीवात्माएं अनेक हैं। ये जो है चेतन तत्व है। इस सूत्र में पुमान पद समस्त चेतन के लिए प्रयुक्त हुआ है। पुमान यानी जीवात्मा के लिए भी और परमात्मा के लिए भी। कि जो है जीवात्मा अविवेक के कारण शरीर, इंद्रिय तथा बाह्य अर्थों के साथ अभेद का ग्रहण करता हुआ भी वास्तविक स्थिति में वो इन सब के अतिरिक्त है। हाँ, भले ही वो भेद, अविवेक के कारण उसको भेद लगता हो कि मैं पतला हूं, मैं दुबला हूं, मैं बीमार हूं, लेकिन उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर कोई अंतर नहीं पड़ता। वो दुबला पतला बीमार कुछ नहीं होता, लूला लंगड़ा अंधा बहरा कुछ नहीं होता। ये जो कुछ हमको अनुभव होता है वो इसलिए होता है कि हमने अपने को शरीर समझ रखा है। अचेतन को चेतन समझ रखा है, इसलिए हम कहते हैं कि मैं बीमार हूं, हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं दुबला हो गया हूं, मैं मोटा हो गया हूं। है? ये अविवेक है कि उसने इस शरीर को ही जो है चेतन तत्व स्वयं को समझ रखा है, आत्मा को समझ रखा है। तो इसकी जो है वास्तविक स्थिति जो है आत्मा की इन सब से अतिरिक्त है। हाँ, सर्वज्ञ ईश्वर को इस प्रकार की भ्रांति की संभावना
ही नहीं। हाँ, सर्वज्ञ ईश्वर में इस प्रकार की कोई भ्रांति की भावना संभव नहीं है। वह भी प्रकृति आज समस्त अचेतन जगत से स्वतः अतिरिक्त है। हाँ, इसी को समझाते हुए ऋषि आगे कहते हैं, संहत परार्थत्वात्, संघात के परार्थ होने से, कि जितने भी संघात हैं, जितने भी जो है ये क्रियाएं हैं, कार्य हैं, वो परार्थ होने से, वो अपने लिए नहीं है। जो भी परिणामी तत्व है, जो कार्य है प्रकृति के, वो स्वयं के लिए नहीं है, वो परार्थ है, उस चेतन आत्मा के लिए है। कि जीवात्मा के लिए भोग और अब्बर की सिद्धि के प्रसंग में पहले जो है बताया जा चुका है 31वें सूत्र में, कि जीवात्म चेतन की सिद्धि के लिए ही इस हेतु का प्रथम उल्लेख किया गया है। यहां पर भी जीवात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए है। इस प्रसंग में चेतन मात्र के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए आगे जो है हेतुअंतरों का भी निर्देश है, उसमें उक्त हेतु का संग्रह कर लिया गया है। संहत अर्थात संघात रूप में विद्यमान समस्त अचेतन तत्व, संघात रूप में मतलब सबको एकत्र रूप में, समन्वय रूप से समस्त अचेतन तत्व परार्थ देखा जाता है। उसको जो है उसकी समस्त प्रवृत्ति पर के लिए होती है। जो भी प्रवृत्ति उसकी है, जिन कार्यों में वो प्रवृत्त है, संलग्न है, वो सब दूसरे के अर्थ के लिए है। इस विलक्षण पर, विलक्षण वह पर है, इससे विलक्षण वह पर है, इसका भोक्ता, और वो है जीवात्मा। यदि भोक्ता आत्मा का अस्तित्व न माना जाए तो जगत की जो प्रवृत्ति है, जगत की रचना ही निष्फल है। जगत की रचना का कारण ये को जीवात्माओं के भोग और अब्बर के निमित्त उसका प्रयोजन है, और उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है सृष्टि का। इसलिए असंख्य जीवात्माएं हैं, उनके प्रयोजन के सिद्धि के लिए ये संसार का अस्तित्व है। ये असली बात है। इस प्रकार भोग्य अचेतन से विलक्षण भोक्ता चेतन आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। चेतन मात्र की सिद्धि के लिए सूत्रकार जो है हेतु का निर्देश करता है कि त्रिगुणाद विपर्यात, कि जो है त्रिगुण आज से विपरीत होने के कारण सत्व रज तमस 3 गुण हैं। आदिपद से इनके समस्त परिणाम, त्रिगुण के जो प्रकृति के जो परिणाम है, समस्त को उसमें समाहित कर लिया गया, कि जो है सत्व रज तमस से 3 गुण है। आदिपद से समस्त परिणाम अन्योन्याभिमुक्त वृत्तिता, जड़ता आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार त्रिगुणात्मक मूल उपादान तथा उसके समस्त परिणाम महत आदि से विपरीत एक विलक्षण तत्व को स्वीकार किया गया है। वह तत्व त्रिगुणातीत अपरिणामी चेतन आत्मा है, जो जीवात्मा और परमात्मा इन 2 रूपों में वर्णित है। इससे भी उस चेतन तत्व का जो है अनुमान होता है, आभास होता है। और इसी को और पुष्ट करने के लिए कपिल मुनि आगे कहते हैं कि अधिष्ठानाचेति, अधिष्ठान से, कि जितना त्रिगुणात्मक अचेतन जगत है उसका कोई अन्य चेतन अधिष्ठाता रहता है। चेतन अधिष्ठाता रहता, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, कि अचेतन जो है, जो प्रवृत्त होता है, वो जिस प्रकार रथ आदि अचेतन की प्रवृत्ति का हेतु एक यंता अधिष्ठाता रहता है। कि जैसे रथ है, रथ किस लिए है? कि वो जो है उस पर कोई बैठा जा रहा है,
उसके निमित्त रथ और घोड़े सब कुछ है, लगाम, सारथी, हाँ कोई राजा जा रहा है, सारथी हाँ करा है। ऐसे ही ये समस्त करण, अंतःकरण, बाह्यकरण और जगत के समस्त मतलब जो है कारण कार्य, ये सब उस चेतन का जो है अनुमान कराते हैं। कि जितना त्रिगुणात्मक चेतन जगत है उसका कोई अन्य चेतन अधिष्ठाता रहता है, जो अचेतन में प्रवृत्ति आदि का हेतु होता है। कि अचेतन में जो हलचल होती है उस अधिष्ठाता चेतन तत्व के कारण होती है, वैसे समझो। हाँ, जिस प्रकार रथ आदि अचेतन की प्रवृत्ति का हेतु एक यंता अधिष्ठाता रहता है, इसी प्रकार बुद्ध से लेकर स्थूल भूत निर्मित शरीर तक जितना ये संघात है, इसमें प्रवृत्ति का हेतु कोई चेतन अधिष्ठाता होना चाहिए, और वो जीवात्मा है। हाँ, जीवात्मा इस शरीर में न हो फिर वो किसी कार्य में प्रवृत्त हो सकता है? नहीं, नहीं होगा। वो स्वयं करता नहीं कुछ, लेकिन वो अधिष्ठाता है, वो अंदर मौजूद है, इसलिए सब क्रियाएं हो रही शरीर की पूरी जो है। हाँ, पूरी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब काम कर रही है। अगर वो ना हो तो जितनी भी ये उपापचय क्रियाएं हैं, खा पाएगा एक और कुछ कर पाएगा? हाँ, सांस भी नहीं ले पाएगा। तो उसकी मौजूदगी में ये सब क्रियाएं होती है। वो जो है इसका अधिष्ठाता जीवात्मा है। जैसे शरीर का अधिष्ठाता एक चेतन है, ऐसे ही अखिल चेतन प्रकृति का एक चेतन अधिष्ठाता होना चाहिए, क्योंकि शरीर का अधिष्ठाता आत्मा अल्पज्ञ व अल्प शक्ति होने के कारण अखिल प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं हो सकता। फिर आत्मा अनंत होने के कारण यह व्यवस्था करनी अशक्य है कि इनमें कौन सा आत्मा प्रकृति का अधिष्ठाता हो, इसलिए समस्त विश्व का एक अधिष्ठाता वो परमात्मा ईश्वर है। हाँ, समस्त जगत का, इस जो है शरीर भर का है ये जीवात्मा, और पूरे ब्रह्मांड का जो अधिष्ठाता है वह जो है परमात्मा है। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा चेतन मात्र का अस्तित्व इन हेतुओं से सिद्ध होता है। हाँ, कि चेतन सिद्ध के प्रसंग में यहाँ प्रथम हेतु पहले जो है बताया जा चुका है। आत्मा की सिद्धि के सूत्र में जो है सूत्रकार दूसरा जो है हेतु उपस्थित करता है कि भोक्तृ भावात, भोक्तृ भावात यानी भोक्ता होने से समस्त अचेतन त्रिगुणात्मक जगत भोग्य है। भोग्य है, और उसकी उपयुक्तता व सफलता उसी समय है कि जब उसका कोई भोक्ता हो। कोई भोक्ता हो तभी तो उसकी त्रिगुणात्मक जगत जो भोग्य है उसकी यथार्थता है। कि जैसे कोई खाने वाला नहीं खाना बना के रख दिया, खाने का क्या मतलब है? कि आप क्या कोई खाने वाला नहीं हो, आपने 10 लोगों को खाना बना दिया, खाना बनाने का क्या प्रयोजन है? ऐसे ही ये समस्त त्रिगुणात्मक जगत भोग्य है, इसकी उपयुक्तता उपयुक्तता एवं सफलता उसी समय है जब इसका कोई भोक्ता हो। अचेतन भोग्य जगत का कोई चेतन भोक्ता ही स्वीकार करना आवश्यक है। हाँ, अचेतन थोड़े, अचेतन का चेतन वो तो बता दिए, अचेतन जितना परार्थ है, और परार्थ मतलब वो चेतन के लिए है, वही इसका भोक्ता है, वही इन कार्यों का भोग करता है। स्वयं भोग्य भोक्ता नहीं हो सकता, इसलिए अचेतन प्रकृति के अतिरिक्त चेतन आत्मा को सांख्य में भोक्ता स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रकृति का भोक्ता होने के कारण आत्मा की सिद्धि होती है। और
सूत्रकार अंत में समझाते हुए कहता है कि कैवल्यार्थ प्रत्ययश्च, अब भोग की बात थी और अंतिम भोग कैवल्य अत्यंत पुरुषार्थ के लिए, कि जो त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ था, क्यों कैवल्य मोक्ष के लिए भी इस त्रिगुणात्मक जगत का की प्रवृत्ति है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, माने और कैवल्यार्थ कैवल्य के लिए भी प्रवृत्ति से है। कैवल्य मतलब मोक्ष, मोक्ष है, इसी को सांख्य में जो है वो अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया। प्रथम सूत्र में सांख्य कि त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये अत्यंत पुरुषार्थ ही मोक्ष है। प्रत्येक आत्मा दुखों से बचना चाहता है। हाँ, हर एक मनुष्य, हर एक जीवात्मा कौन दुख चाहता है? सब दुखों से बचना चाहते हैं। दुख और द्वंद प्रकृति के साथ संपर्क होने पर प्राप्त होते हैं। हाँ, बहुत गहराई समझ लो, कैसे कैसे ये चीज कहाँ जा रही है, समझो इस बात को कि प्रकृति के साथ संपर्क होने पर द्वंद यानी दुख आदि द्वंद प्राप्त होते हैं। इस स्थिति से बच जाना कैवल्य है, अर्थात प्रकृति के साक्षात संपर्क से रहित केवल आत्मा की स्थिति, चेतन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने पर ही प्रकृति के साथ उसके संपर्क की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार जिसके कैवल्य के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति है, ऐसे चेतन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। कि आखिर मोक्ष किसका होगा, किसके लिए है? कैवल्य किसके लिए है? कैवल्य जो है, जिसके लिए कैवल्य के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति है, ऐसे चेतन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अथवा दूसरे रूप में दुखों से बचने के लिए जो प्रवृत्त होता है, अवश्य दुखादि प्रकृति से अतिरिक्त उसका अस्तित्व होगा। उनकी सुख दुख की जो है जिसको अनुभूति होती है, वो प्रकृति के अतिरिक्त उसका अस्तित्व होगा, वही चेतन आत्मा है। इन सब आधारों पर त्रिगुणात्मक अचेतन प्रकृति से भिन्न चेतन तत्व का अस्तित्व सिद्ध होता है। इन सूत्रों का विशेष विवरण जो है सांख्य सिद्धांत के पुरुष नामक अध्याय में विशेष रूप से समझाया गया है। कि जो है आत्मा जो है वो कैसा है? नित्य मुक्त है, ऐसा सांख्य सिद्धांत में समझाया गया। कि चेतन जैसे चेतन की जो बात रही वो पर वह स्वतः सिद्ध तत्व नहीं, प्रत्युत जड़ की एक विकसित अवस्था है। जड़ परिणित होता हुआ जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसमें कुछ विशेष विलक्षणता आ जाती है और साधारण जड़ तत्व के समान उसमें व्यवहार नहीं किया जा सकता, तब वही चेतन कह दिया जाता है। सूत्रकार इस आशंका का समाधान कहता हुआ, हाँ, कि मतलब ऐसा नहीं है कि चेतन जो है विकसित होते होते उसमें विलक्षणता आ जाती है, ऐसी कोई शंका करे तो महर्षि कपिल कहते हैं कि जो है जड़ प्रकाश योगात प्रकाशः, कि जड़ का प्रकाश चेतन रूप से अयोगात परिणाम न होने से चेतन स्वतः सिद्ध है। हाँ, कि जड़ वस्तु का प्रकाश के साथ अथवा प्रकाश के रूप में योग न होने से प्रकाश स्वतः सिद्ध माना जाना चाहिए। सूत्र में प्रकाश पद चेतन के लिए प्रयुक्त हुआ है। कि योग पद का अर्थ है किसी रूप से पहुंचना या प्राप्त होना, अर्थात परिणाम। कोई भी जड़ वस्तु चेतन स्वरूप में परिणित नहीं होती है, इसलिए चेतन को स्वतः सिद्ध मानना चाहिए। कोई वस्तु चेतन सिद्ध जो है में परिणित नहीं होती, नहीं तो साइंटिस्ट तमाम चीजें करके
वो उसमें आत्मा भी बना लेते, चेतन तत्व भी बना लेते, लेकिन नहीं, जड़ पदार्थों से, अचेतन तत्वों से चेतन को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। जड़ चेतन की यह व्यवस्था है, विशेषता है कि वह जड़ परिणामी और चेतन अपरिणामी होता है। बार बार जो है इस शास्त्र में बताया गया है कि चेतन अपरिणामी और जो परिणामी है वो जड़ यानी प्रकृति है। अतः दोनों को एक नहीं माना जा सकता। इस विषय का विस्तृत विवेचन जो है वो सांख्य सिद्धांत में है। पुरुष प्रकरण में आया कि चेतन को नित्य व स्वतः सिद्ध मानने पर भी क्या चेतन उस तत्व का धर्म मानना चाहिए, और धर्मी उससे अतिरिक्त अथवा चेतन इसका स्वरूप होना चाहिए। ऐसा प्रश्न शंका होने पर कपिल मुनि कहते हैं त्रिगुणास्त्वान चिद धर्म, कि त्रिगुण होने से आत्मा चित्त धर्म वाला नहीं है, चेतन धर्म वाला नहीं है। कि त्रिगुण निर्गुण होने से वो गुण से रहित है, निर्गुण है, इसलिए वो चेतन आत्मा जो है वो उसका ये धर्म नहीं है। हाँ, कि सांख्य में गुण पद जो है, गुण का जहां सांख्य में वर्णन आता है वहां पर 17 स्तंभ से तात्पर्य है कि धर्म धर्मी की कल्पना गुणों में की गई है, जहां कार्य कारण भाव अथवा उपादोनुपादेय भाव के कारण आधार पर उन दोनों के भेदाभेद को स्वीकार किया जाता है। परंतु चेतन तत्व निर्गुण है, अर्थात त्रिगुणात्मक तत्व से वो भिन्न है, अलग है, परे है। इसलिए चेतन में धर्म धर्मी की कल्पना नहीं संभव है। इसे बुद्धि है तो उसके धर्म जो है वो सब मूल में मौजूद है प्रकृति में, लेकिन यहां पर वो नहीं है कि जो है आत्मा चिन्मात्र है, चित धर्मा नहीं। चित अथवा चित उसका स्वरूप है, उसके अतिरिक्त आत्मा अथवा चेतन का कोई अस्तित्व नहीं है। आगे समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा चिन्मात्र है, ये सिद्धांत लोक व्यवहार के विरुद्ध है। कोई शंका करता है लोक में मैं जानता हूं अथवा मैं ज्ञानवान हूं, यह प्रतीत ज्ञान अर्थात चेतन को आत्मा के धर्म बताती है। हाँ, तो कपिल मुनि कहते हैं कि श्रुत्या सिद्धस्य नापलापः तत्प्रत्यक्षवादात्। श्रुत्या मतलब वेद से सिद्ध की उपेक्षा नहीं, आत्म साक्षात्कार हो जाने पर लौकिक प्रत्यक्ष की बाधा हो जाने से लौकिक प्रत्यक्ष बाधित हो जाता है। संसार जो है वो नहीं रहता आत्म साक्षात्कार होने पर। हाँ, कि आत्मा चिन्मात्र है, ये सिद्धांत न केवल युक्त से सिद्ध है अपितु श्रुत से भी सिद्ध है। इसलिए आत्मा के स्वरूप का अपलाप नहीं किया जा सकता, निषेध नहीं किया जा सकता। उपनिषद में साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चिन्मात्र और निर्गुण आत्मा का स्वरूप बताया गया है। लोक में जो साधारण प्रतीत होती है वह अविवेक के कारण है। हाँ, चिन्मात्र आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाने पर उस प्रकार के भ्रांत यानी अविवेक जो है प्रत्यक्ष की बाधा हो जाती है। इस कारण लौकिक भ्रांत प्रतीत से के आधार पर वेद प्रतिपादित आत्मा स्वरूप की उपेक्षा करना असंगत होगा। प्रत्यक्षवादात पद से दो प्रकार से इसका अर्थ समझना चाहिए। तेन आत्म साक्षात्कार प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्षवादात, आत्म साक्षात के द्वारा लौकिक प्रत्यक्ष की बाधा होने से है। इसके अनुसार कि जो है
कि मैं ज्ञानवान हूं, मैं जानता हूं इत्यादि लौकिक प्रतीत से जो है प्रत्यक्ष के द्वारा बाधा हो जाने से आत्मा चिन्मात्र है, ये स्पष्ट होता है। अभिप्राय यह है कि श्रुति द्वारा प्रतिपादित आत्मा का केवल चेतन स्वरूप व निर्गुण होना आत्म साक्षात्कार से भी पुष्ट होता है। अब जो है आत्मा चेतन स्वरूप है तो सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का भेद उत्पन्न नहीं होगा, तब एक ही अवस्था रहनी चाहिए। बहुत नाना प्रकार के शंकाओं का समाधान शास्त्र में किया है कपिल मुनि ने, जो प्रश्न उठ सकते हैं। क्या बौद्धिक क्षमता है, क्या ज्ञान है, जो शंकाएं हम लोग कर सकते हैं, वो सभी शंकाओं का समाधान इसमें किया गया। कि कपिल मुनि आगे कहते हैं कि आत्मा मतलब शंका की गई कि आत्मा चेतन स्वरूप है तो सुषुप्त आदि अवस्थाओं का भेद उत्पन्न नहीं होगा, कि जागृत सब सुषुप्त है उसका जो है भेद उत्पन्न नहीं होगा। और सुषुप्ति जागृत अवस्थाएं जो है वो ये प्रकृति की है, देह की है, आत्मा की थोड़ा ही है। आत्मा तो सभी अवस्थाओं में एक ही जैसा रहता है। हाँ, कि ये जो है सुषुप्ति को कौन कह रहा कि मैं सोया? कोई तो है वहां साक्षी रूप में जो कह रहा मैं सोया, जो स्वप्न देख रहा है, जो जाग रहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में कोई साक्षी है। इसी को विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने कहा है कि स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सर निर्विकारो निरंजन, कि वो जो है वो आत्मा कैसा स्वयं प्रकाशित है, उससे उसे कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है। वो पांचों कोशों से विलक्षण है, पृथक है। और अवस्था त्रय साक्षी जागृत स्वप्न सुषुप्ति का वो जो है साक्षी है। वो समस्त विकारों से रहित है, सब निर्विकारो, कि जो महत से लेकर पंच महाभूत तक प्रकृति के जितने विकार हैं वो इन सब विकारों से रहित है। निरंजन, वो बिल्कुल शुद्ध है, दांत शुद्ध, उसमें कोई विकार नहीं होते। सत्स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है, सब विज्ञ है, वही जानने योग्य है, उसी को जानना चाहिए। स्वात्मय नैव विपश्चिता, ज्ञानियों को अपनी आत्मा के द्वारा पहले आत्मज्ञान करें, फिर उस आत्मा से उस परमात्मा का, ईश्वर का ज्ञान करें। कि सुषुप्ति आदि अवस्था अंतःकरण बुद्धि की वृत्ति मात्र है, इसलिए इनका आधार तो बुद्धि होगी, आत्मा केवल साक्षी। देखो आत्मा साक्षी है, तो आत्मा को नित्य और चेतन सिद्ध होने पर आत्मा एक है अथवा अनेक, यह आशंका बनी रहती है। इस आशंका को जो है समाधान करते हुए जो है महर्षि कपिल कहते हैं जन्माद व्यवस्थाता पुरुष बहुत्वम, कि जो है जन्म आदि की व्यवस्था से आत्मा का बहुत्व है। कि अजीवात्मा चेतन का जो है विवेचन चल रहा है, कि सांख्य का सिद्धांत है कि आत्मा एक नहीं प्रत्युत अनेक व अनंत है। कारण एक, प्रत्येक व्यक्ति में जन्म आदि की व्यवस्था अर्थात भेद देखा जाता है। एक जन्मता है, एक मरता है, एक सुखी एक दुखी है, इत्यादि त्रिविधता लोक में देखी जाती है। यदि एक ही आत्मा हो तो इस प्रकार के भेद का होना असंभव है। उस अवस्था में सबको एक साथ जन्मना चाहिए और एक साथ मरना, एक समान सुख व दुख की स्थिति रहनी चाहिए। फलतः जन्म मरण आदि की विविधता के आधार पर पुरुष का बहुत सिद्ध होता है। इस आत्मा का
बहुत सिद्ध होता है। यद्यपि आत्मा नित्य और परिणामी है, उसका जन्म मरण संभव नहीं है, तथापि आत्मा का स्थूल शरीर के संपर्क में आना, जन्म तथा शरीर के वियुक्त हो जाना मरण कहलाता है। शरीर के संपर्क में आना जन्म और शरीर के संपर्क से छूट जाना मृत्यु है। जन्म मरण आदि की व्यवस्था के कारण आत्मा अनेक है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जन्म मरण आत्मा का ही क्यों न माना जाए? इस आत्मा की अनेकता में कोई बाधा नहीं आती। प्रत्युत इसकी पुष्टि होती है। अब प्रत्येक नए शरीर के साथ आत्मा भी नया होगा। हाँ, सूत्र का इस आशंका का समाधान करता है कि उपाधि भेदे अपि एकस्य नाना योग आकाशस्य घटादि भी, कि देह आदि का नाश हो जाने पर भी एक आत्मा का अनेक देहों के साथ संबंध होता है, जैसे आकाश का घट के आदि से समान। आकाश जो है तमाम घड़े रख दो खुले में, तो सब में जो है वो आकाश का संबंध है, आकाश सब में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक आत्मा जो है अनेक देहों के साथ उसका संबंध हो जाता है। उपाधि भेदे, उपाधि तथा देह के नाश हो जाने पर भी आत्मा बराबर बना रहता है। उस आत्मा का फिर आगे इसी प्रकार नाना शरीरों के साथ योग होता रहता है। जन्म के अनंतर जीवन काल व्यतीत होने पर जब मरण का अवसर आता है, तब केवल देह का नाश होता है, आत्मा देह को छोड़ देता है। जब उसके अस्तित्व के केवल देह का नाश होता है, उसके अस्तित्व के वहां पर कोई चिन्ह नहीं रहते। जब देह का नाश हो जाता है तो आत्मा के अस्तित्व के वहां पर कोई चिन्ह नहीं रहते, तब उसे जला दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है या भूमि में गाड़ दिया जाता है। देह का प्रत्येक अंग अपने कारण में लय हो जाता है। हाँ, जितने भी पंच महाभूत और जो इंद्रियां हैं वो सब अपने अपने कारणों में चली जाती है। तन्मात्र वो सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार, फिर अहंकार बुद्धि में, बुद्धि फिर प्रकृति में। ये इसका जो है वो सब चीज धीरे धीरे अपने कारणों में लय होते होते और अंत में जो मूल उपादान कारण प्रकृति है उसमें सबका लय हो जाता है। उसके जो है आत्मा जो है अलग बना रहता है। आत्मा जो है उसका लय थोड़ा ही होता है। शरीर जो है इसके जो भी तत्व है अपने कारणों में लय हो जाते हैं, और वही एक आत्मा उस देह को छोड़ जाने के अनंतर दूसरा देह धारण करता है। ये उसका जन्म कहा जाता है। जन्म के अनंतर फिर मरण आ जाता है और उसके अनंतर फिर वही आत्मा अन्य देह धारण कर लेता है। इस प्रकार एक आत्मा का नाना शरीरों के साथ संबंध होता है। जैसे किसी एक जगह एक घड़ा रखा है, वो आकाश से व्याप्त है, क्योंकि आकाश द्वारा प्रकाश अवकाश दिए जाने बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं। उस घट के नष्ट हो जाने पर उसका स्थान अन्य घट ले लेता है। वो जो है यहाँ घट तो बदल गया है पर आकाश वही बना रहता है। इसी प्रकार एक ही आत्मा का नाना देहों के साथ संबंध होता रहता है। आत्मा देह के समान बनता बिगड़ता नहीं, न वह कभी नया पुराना होता है। अब जो है यही समाप्त किया जाएगी। आत्मा नया पुराना तो होता नहीं, बहुत विस्तार से जो है समझाया। इसी को आगे चलकर अन्य महापुरुषों ने यही सब बखान किया है, चाहे वो कठोपनिषद हो, चाहे वो फिर अन्य जो है गीता या भगवत गीता या विवेक चूड़ामणि हो। उसके मूल तो सब शास्त्रों में है। हाँ, कि जो है आत्मा जो है वो, हाँ, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति संयाते। हाँ, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि गृह्णाति संयाते।
कि जैसे शरीर पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा उस जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। लेकिन आत्मा का उसमें कोई कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। जैसे देह बनती बिगड़ती है, आत्मा नहीं। इसलिए आत्मा नित्य है। और उस आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। वो आत्मा अपने परमात्मा में निहित है, संलग्न है। योग के बल से, यानी भजन ध्यान के बल से उसका ज्ञान, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। और भजन ध्यान उस चेतन का हो, चेतन का। अचेतन का ध्यान से नहीं होगा ये कुछ, न दुखों की निवृत्ति होगी। क्योंकि जब तक अचेतन में हम संलग्न है, तब तक सुख दुख आते रहेंगे, जन्म मृत्यु होती रहेगी। और जब अचेतन से योग हो जाता है, उस परम तत्व से योग हो जाता है, तब वो सुख दुख से अत्यंत निवृत्त की अवस्था आ जाती है। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, शंकर भगवान की फोटो लगा लो। वाक्या नहीं समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमको दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।